अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैराब होती थी। मगर कुछ कदीम रिवायात ज़ईफ गैर मुस्तनद में इसका जिक्र आता है, जैसे कि इमाम सालबी और वाकदी की रिवायत। मगर ज़ईफ, जब चट्टान फटी तो उसमें से एक बड़ी ऊँटनी निकली और उसके पीछे एक बच्चा ऊँट भी था जो उसी के साथ बाहर आया। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि बच्चा भी साथ निकला, जबकि बाज कहते हैं कि सिर्फ ऊँटनी निकली और वही कौम के लिए निशानी थी। इब्ने कसीर फरमाते हैं कि उसके साथ बच्चा भी था। बाज अहले इल्म ने बयान की, मगर उस पर कोई सही रिवायत नहीं। जिस दिन वो पानी पीती थी तो वो कुआं पूरा सिर्फ उसी के लिए होता, और जब वो नहीं पीती थी तब लोग अपने जानवरों को पिलाते। यही वजह थी कि कुरान ने उसे आयतन लहुम यानी एक वाज़े निशानी कहा। कुरान ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है, इसे अल्लाह की जमीन में आजाद छोड़ दो, वो जहाँ से चाहे खाए। चंद दिनों के बाद जब कुछ लोग ईमान लाए तो कौम के सरदार खौफजदा और हसद में मुब्तला हो गए। इन सरदारों ने सोचा, इस ऊँटनी की वजह से साला का इज्जत और बढ़ गई है। अगर हमने कुछ ना किया तो जल्द लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तब उन्होंने साजिश रखी कि इस निशान को खत्म कर दे ताकि सालेह अपना असर खो दे। एक रात कौम के सरदारों ने अपने लोगों, मर्द और औरतों को इकट्ठा किया और बोला, अगर हमने इस ऊँटनी को खत्म कर दिया तो सालाह का असर भी खत्म हो जाएगा। इस पर एक अमीर औरत ने कहा, अगर कोई इस ऊँटनी को खत्म कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसे कर दूंगी। आम रिवायत ये बताती है कि चंद नौजवानों ने खुद को इस जुर्म के लिए चुन लिया। मसलन मिस्रा इब्ने महराज और कदार इब्ने सलफ सलेफ और दीगर लोगों के साथ मिलकर मंसूबा बनाए।